इनकोडिंग टेक्निक्स। देखिए, जो भी डेटा हमारा ट्रेवल करता है चैनल में, वो आपको मालूम है डिजिटल डेटा 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये डेटा चैनल पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे इनकोडिंग टेक्निक्स में। आप सभी जानते हैं 1 मीन्स सिग्नल प्रेजेंट, मीन्स 1 मीन्स ऑन, और 0 मीन्स ऑफ। 0 मीन्स ऑफ। अब देखो, मैं बेसिक फंडा बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर 011 की स्ट्रिंग, मैं सिंपल स्ट्रिंग लेता हूँ, 101 आपको सेंड करना है, तो आप क्या करेंगे? अगर बाइनरी सिग्नल हमें सेंड करना है तो हम कैसे एक नॉर्मल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 देन 0 देन अगेन फिर 1। अगर हम ये पल्सेस भेजते हैं तो इसको चैनल डिकोड करेगा 101। ये बेसिक फंडा बताया मैंने आपको। अब देखते हैं डेफिनेशन। इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेरियस पैटर्न्स ऑफ वोल्टेज और करंट लेवल्स टू रिप्रेजेंट 1 और 0 of digital signals on transmission link। मीन्स पैटर्न ऑफ वोल्टेज और करंट लेवल का, जिसको हम लोग 1 और 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिजिटल सिग्नल का होता है ऑन ट्रांसमिशन लिंक, जो आपका चैनल होगा, है ना। अब देखिए, जो कॉमन टाइप की इनकोडिंग स्कीम होती है वो 3 तरीके की हमारी जनरली, यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन पहले शॉर्ट में बता देता हूं आपको। 3 तरीके की हमारी टेक्निक्स हैं, इनकोडिंग टेक्निक्स, यूनिपोलर, पोलर और बाइपोलर। यूनिपोलर में हम एक टाइप पढ़ेंगे NRZ। NR का Z का मतलब है नॉन रिटर्न टू जीरो। ये पोलर में पढ़ेंगे NRZL और NRZI। NRZ मीन्स नॉन रिटर्न टू जीरो, L स्टैंड्स फॉर लेवल, I स्टैंड्स फॉर इन्वर्ट, देन रिटर्न टू जीरो RZ। इसके बाद इसमें कैटेगरी है बाईफेस। इसमें हम लोग 2 तरीके से टेक्निक पढ़ेंगे, मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर। बाइपोलर में 3 टेक्निक्स हैं, AMI, B8ZS, HDB3। इनके फुल फॉर्म्स अभी मैं नीचे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए, हम एक एक करके इन को देखते हैं कि कैसे इन टेक्निक्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल्स को। फर्स्ट वन इज यूनिपोलर। यूनिपोलर में मैंने अभी बताया था कौन सी टेक्निक हम पढ़ेंगे, NRZ, फुल फॉर्म नॉन रिटर्न टू जीरो। देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका सीधा सीधा मतलब है पॉजिटिव वोल्टेज डिफाइन बिट 1 एंड जीरो वोल्टेज डिफाइंस बिट 0। बस इतना सा ही फंडामेंटल है इसमें। ये देखिए एग्जांपल, अगर स्ट्रिंग दी गई है आपको 1 0 1 1 0, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज और 0 मीन्स जीरो वोल्टेज, पॉजिटिव और जीरो वोल्टेज। तो देखिए 1 जहां गया वहां पर मैंने फिगर ये बनाया हुआ है, देन 0 पे इस तरीके से, अगेन 1 था तो ये कर दिया, फिर 1 था फिर ये कनेक्ट कर दिया, और 0 था तो ये। तो इस तरीके से इनको आप कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा 1 0 1 1 0 के लिए ये बन गया। ये सिंपल टेक्निक है NRZ। अब देखिए इसके ड्रॉबैक भी होते हैं क्या? अगर सपोज करिए कोई लॉन्ग सीरीज है आपकी 0 0 0 0 0 0, तो बहुत देर तक ये ऑफ जाता रहेगा। अगर बहुत लंबी सीरीज ऑन की है तो कॉन्टिन्यूअस ये क्या चले जाएगा, 1 1 1 1, तो ये ऑन 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 जाता रहेगा सिग्नल। तो सिस्टम इसको क्लासीफाई नहीं कर पाएगा। सपोज करिए ऑफ जा रहा है कि कहीं एरर आ गई है या वाकई में कोई सिग्नल आ रहा है ना। इस तरीके से कुछ ड्रॉबैक्स आती हैं हमारी किसमें, NRZ में। अब देखिए इसके बाद दूसरी टेक्निक बनाई गई पोलर। पोलर में हम लोग 3 तरीके की पढ़ेंगे, NRZL, सॉरी यहाँ पे केवल NRZ नहीं है, NRZL, I है ना, और RZ और बाईफेस। तो पहले देखिए NRZL, इसका मतलब होता है नॉन रिटर्न टू जीरो, और L स्टैंड्स फॉर लेवल, है ना, लेवल, इसको बोलते हैं NRZL। अब देखिए पहले इसका बेसिक फंडामेंटल समझिए क्या है। इसका बेसिक फंडा ये है कि हम पोलैरिटी ऑफ सिग्नल की पोलैरिटी तभी चेंज करेंगे जब इनकमिंग सिग्नल चेंज होगा, चेंजेज फ्रॉम 1 to 0 और 0 to 1। बस इतना सा फंडा है कि हम इनकमिंग सिग्नल को तब चेंज करेंगे, या पोलैरिटी को सॉरी तब चेंज करेंगे जब इनकमिंग सिग्नल 1 to 0 हो रहा हो या 0 to 1 हो रहा हो, दैट्स इट। या और इसका एक मेथड और भी है, मैं बता देता हूं कि हम क्या करते हैं, 0 में पॉजिटिव पोलैरिटी पे लगाते हैं और 1 पे नेगेटिव पोलैरिटी, और वाइस वर्सा। जरूरी नहीं, फिक्स नहीं है, आप इसका रिवर्स भी ले सकते हैं। मींस 1 पे पॉजिटिव या 0 पे नेगेटिव, दोनों से ही सही है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के साथ। ये देखिए एग्जांपल दिया है, इसमें वैल्यूज दी गई हैं 0 1 0 0 1 1 1 0, ठीक। पहले आप इस फंडामेंटल से देखिए, 0 पॉजिटिव साइड और 1 नेगेटिव साइड। तो देखिए 0 पे पॉजिटिव साइड, 1 पे नेगेटिव साइड, अगेन फिर 0 पे पॉजिटिव, फिर 0 पे पॉजिटिव, 1 पे नेगेटिव, 1 पे नेगेटिव, 1 पे नेगेटिव, 0 पे पॉजिटिव। क्लियर है? नीचे वाला फिगर देखिए, इसमें हमने क्या किया है, एक एग्जांपल और लिया हुआ है, इसमें हमने रिवर्स किया हुआ है। मैंने कहा ना वाइस वर्सा, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 0 पे नेगेटिव और 1 पे पॉजिटिव। तो देखिए कोई एक फंडा फॉलो कर लीजिए, तो 0 पे नेगेटिव 1 पे पॉजिटिव, 0 पे नेगेटिव 1 पे पॉजिटिव, 0 पे नेगेटिव, इसके लिए स्ट्रीम ये है 1 पे पॉजिटिव, 0 पे नेगेटिव 1 पे पॉजिटिव। क्लियर? ये वाला फिगर भी हो गया। तीसरा एग्जांपल देखिए,
इसमें मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूं, इसमें बनी नहीं है, ये इसका जो नॉर्मल सिनेरियो है ग्राफ का ये रहा, ठीक। पॉजिटिव साइड ऊपर, नेगेटिव साइड नीचे। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, 1 को पॉजिटिव, 0 को नेगेटिव, 1 को पॉजिटिव, 0 को नेगेटिव, 1 को पॉजिटिव, 0 को नेगेटिव, ठीक। क्लियर हो गई बात? ये मैंने कैसे बताई है, इस फंडामेंटल के हिसाब से, ठीक है। अब अगर आप ये डेफिनेशन वाला फंडामेंटल लगाना चाहते हैं, कौन सा, कि हम पोलैरिटी तभी चेंज करेंगे जब इनकमिंग सिग्नल चेंज होगा 1 to 0 या 0 to 1, मतलब 1 से 0 में जाएगा तो हम पोलैरिटी चेंज करेंगे, और 0 से 1 जाएगा तो हम पोलैरिटी चेंज करेंगे। अब इसके हिसाब से आप देख लीजिए इसका अगेन दोबारा से देखिए, अच्छा इसमें ये है, अब स्टार्टिंग में देखिए आप 0 को कैसे भी ले सकते हैं। आप दो फिगर देखिए, इसमें 0 अपवार्ड लिया हुआ है, देखिए इसमें 0 नीचे लिया हुआ है, इसमें तो इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, गलत नहीं कहा जाएगा। आप स्टार्टिंग में 0 को अपवार्ड लीजिए, नीचे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे देखिए इसमें 1 को अपवार्ड लिया है, आप 1 को अपवार्ड लीजिए, डाउनवार्ड लीजिए, मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी लीजिए, नेगेटिव पोलैरिटी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक। बस चेंज क्या करना है, 1 to 0 और 0 to 1। अब सपोज करिए मैंने 0 पे अपवार्ड पॉजिटिव पोलैरिटी दे दी। अब देखिए अगला सिग्नल क्या है, 0 to 1 चेंज हुआ ना, तो ऊपर से हम नीचे आ गए, पोलैरिटी बदल दी, ठीक, चले गए। अब अगला सिग्नल क्या है, 0, तो 1 to 0 चेंज हुआ ना, पोलैरिटी चेंज हो गई। अब अगला सिग्नल 0 है, सेम है, तो हमने पोलैरिटी चेंज नहीं की। अब क्या हुआ, 1, तो हमने पोलैरिटी चेंज कर दी। अगला सिग्नल 1, पोलैरिटी चेंज नहीं की। फिर अगला सिग्नल 1, नहीं नो चेंज। फिर 0, पोलैरिटी चेंज, ठीक है। चाहे आप इससे देखिए या इससे देखिए, फिगर आपका सेम बनेगा। हाँ, आप इसमें इतना कर सकते हैं कि सर हम 0 को नेगेटिव से स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, अगला एग्जांपल इसीलिए मैंने लिया हुआ है, 0 को हमने नेगेटिव पोलैरिटी से स्टार्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सिग्नल चेंज हुआ है 1, तो हमने पोलैरिटी चेंज कर दी। फिर चेंज हुआ है 1 to 0, तो पोलैरिटी चेंज, 0 to 1 पोलैरिटी चेंज, 1 to 0 तो पोलैरिटी चेंज, अब 0 to 1 पोलैरिटी चेंज, अब 1 तो यहीं से आगे बढ़ाएंगे, चेंज नहीं करेंगे क्यों, सेम सिग्नल है। तो 0 तो पोलैरिटी चेंज, फिर 0 तो 0 के बाद 0 है तो सेम ही रखेंगे, 1 तो पोलैरिटी चेंज, ठीक। आप दोनों में से कोई सा भी फंडामेंटल लगाइए, दोनों से फिगर सेम आने वाला है। हाँ, स्टार्टिंग में आप चेंज कर सकते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 1, हमने 1 को पॉजिटिव पोलैरिटी दे दी स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं। 1 to 0 चेंज होगी पोलैरिटी, 0 to 1 फिर से पोलैरिटी चेंज होगी, 1 to 0 नेक्स्ट बिट 0 है, पोलैरिटी चेंज। अब नेक्स्ट बिट 0 है, फिर 0 है तो हम पोलैरिटी चेंज नहीं करेंगे। फिर 1 तो अब 0 to 1 हो रहा है तो आप पोलैरिटी चेंज करेंगे। अब 1 सेम है, नहीं चेंज करेंगे। 1 to 0 चेंज हुआ तो पोलैरिटी चेंज है, क्लियर। तो आप इसको बोलते हैं NRZL। इसको पोलर क्यों बोलते हैं, ये दोनों साइड चल रही है ना। और ये देखिए यूनिपोलर में केवल इससे ऊपर साइड चल रही थी, है ना। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो आप चाहे NRZ में ये वाला फंडामेंटल लगाइए, जैसा मैंने बताया 0 को पॉजिटिव 1 को नेगेटिव, या वाइस वर्सा, या हम पोलैरिटी तब चेंज करेंगे जब 1 to 0 होगा या 0 to 1 होगा। दोनों ही फंडामेंटल से आपका फिगर बिल्कुल सेम बनेगा। तो ये थी NRZL। अब देखते हैं NRZI। देखिए I क्या कहता है, यह है NRZ इनवर्ट। इसमें क्या है कि हम ट्रांजिशन चेंज करेंगे। देखिए 2 लेवल सिग्नल्स हैज अ ट्रांजिशन, कब, जब नेक्स्ट बिट we are going to transmit a logical 1 and does not have a transition if next bit we are going to transmit a logical 0। मतलब अगर 1 होगा तो हम ट्रांजिशन चेंज करेंगे, और अगर 0 होगा तो ट्रांजिशन चेंज नहीं होगा, ठीक। और अगेन स्टार्टिंग में आप 0 या 1 को किसी भी पोलैरिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है या स्ट्रीम दी हुई होगी और कहा जाएगा कि इस इनकोडिंग स्कीम से रिप्रेजेंट करिए। तो इसका एग्जांपल देखिए 0 1 0 0 1 1 1 0। अब देखिए मैंने 0 को पॉजिटिव पोलैरिटी स्टार्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, तभी नेक्स्ट एग्जांपल बताएंगे। नेक्स्ट बिट इज 1 पे क्या कह रहा है, ट्रांजिशन चेंज, तो 1 पे ट्रांजिशन चेंज। अब क्या है 0, तो 0 पे क्या कह रहा है, ट्रांजिशन नॉट चेंज, नहीं करेंगे चेंज। अगेन फिर बिट 0, नहीं करेंगे चेंज। नेक्स्ट बिट इज 1, चेंज करनी पड़ेगी 1 पे। फिर 1, फिर चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर से हम चेंज कर देंगे। फिर 1 तो फिर चेंज कर देंगे। फिर 0 तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है बात, क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने 0 को नेगेटिव पोलैरिटी स्टार्ट कर दिया, आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट बिट इज 1, तो 1 पे क्या कह रहा है, ट्रांजिशन चेंज करेंगे, कर दीजिए चेंज। फिर नेक्स्ट बिट 0, ट्रांजिशन चेंज नहीं करेंगे। 1 पे चेंज कर दीजिए, नीचे आ जाइए। 0 नहीं करेंगे चेंज, 1 चेंज कर दीजिए। अगेन 1, फिर से चेंज कर दीजिए। 0 चेंज नहीं करेंगे, 0 चेंज नहीं करेंगे, 1 चेंज कर दीजिए, ठीक, ये हो गया। एक और एग्जांपल देखिए जिसमें स्टार्टिंग 1 से होता हो। इसमें अगेन मैं मीडिएटर लाइन बना देता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी पे, ठीक। क्या कह रहा है हमारा फिगर, 1 पे ट्रांजिशन चेंज होगा, 0 पे नहीं होगा। अब इसमें देखिए हमने 1 को नेगेटिव साइड में लिया है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप स्टार्टिंग की बिट को
जीरो को पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, 1 को पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आगे ठीक होना चाहिए। तो 1 को मैं यहां पर लेके आए। और नेक्स्ट बिट क्या है, 0, कोई ट्रांजिशन में चेंज नहीं। 1 तो चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके ऊपर आ गए। 0 पे ट्रांजिशन चेंज करने की जरूरत नहीं, अगेन 0 पे फिर नहीं, 0 पे फिर भी नहीं। अब 1 है तो चेंज करना पड़ेगा, फिर 1 है तो चेंज करना पड़ेगा, फिर 0 है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई हमारी NRZ I इन्वर्ट, राइट। आगे चलते हैं। अब देखिए RZ का मतलब रिटर्न टू 0। इसमें देखिए 3 वैल्यू हो सकती हैं आपकी, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीनों वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। इन दिस स्कीम सिग्नल गोज टू 0 इन द मिडिल ऑफ ईच बिट। इसका बहुत सीधा सीधा फंडा है, देखो मैं आपको बता देता हूं। अगर हमारा ये फिगर है तो हम 0 को जो रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं पहले दो फिगर बना लेता हूं और दोनों में कलर चेंज करके बताऊंगा। ये 0 के लिए और ये 1 के लिए। कलर चेंज करता हूं, ब्लू कलर। 0 जहां भी रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और 1 कहीं भी अगर मैं इसको यहां पे लाइन खींच दूं, डॉटेड लाइन, और अगर कहीं 1 रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरीके से। 0 इस तरीके से, जो ये मैंने बना दिया, और 1 जो रिप्रेजेंट होगा वो इस तरीके से। दैट्स इट, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जांपल 0 1 0 0 1। तो देखिए 0 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से। तो हमने यहां से शुरुआत की 0, कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये रहा 0, कलर चेंज नहीं हो, 0 ये हो गया। अब 1 देना है ना, तो 1 का मैंने क्या बताया, इस टाइप से। तो 1 ये रहा, ठीक। इनको कनेक्ट कर दीजिए। अगेन 0, तो अगेन 0 का रिप्रेजेंटेशन ये रहा, इसको कनेक्ट कर दीजिए। अगेन 0, तो अगेन 0 का रिप्रेजेंटेशन एज इट इज, जैसा मैंने बताया था। 1 का रिप्रेजेंटेशन दिस 1, ठीक। बाकी जो है इनको आप कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से ये बन गया RZ। यहां देखिए 0 इन द मिडिल ऑफ द ट्रांजिशन है ना, मिडिल ऑफ ईच बिट, तो इसलिए इसको बोलते हैं RZ। अब देखिए इसी में है नेक्स्ट बाईफेस। बाईफेस में हम लोग 2 तरीके की कोडिंग पढ़ेंगे, मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। तो पहले आप मैनचेस्टर समझिए क्या होता है। ये आपका कॉम्बिनेशन होता है RZ और NRZ का। क्या कहता है, ड्यूरेशन ऑफ द बिट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, ठीक है। वोल्टेज रिमेन एट 1 लेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ, मूव्स टू अदर लेवल इन द सेकेंड हाफ, ठीक है। द ट्रांजिशन एट द मिडिल ऑफ द बिट प्रोवाइड्स सिंक्रोनाइजेशन। ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए होती है। खैर अब आप पहले एग्जांपल देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये है मैनचेस्टर, ठीक है ना। इनपुट दिया गया है 0 1 0 0 1 1, दोनों के लिए है। तो देखिए मैनचेस्टर में सीधा सा फंडा है, मैं अगेन बता देता हूं, बिल्कुल क्लियर है। 0 को आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, 0 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। अगर यहां पे हमारी लाइन पूरी हो रही है, ये 0 के लिए। और 1 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरीके से, ये 1 के लिए, ठीक है ना। मैं क्लियर बड़ा बना देता हूं। यहां पे 0 इस तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा, और 1 जो हमारा डिस्प्ले किया जाएगा वो इस तरीके से, नीचे से ऊपर, और 0 ऊपर से नीचे। तो 0 देखिए, 0 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ना। 1 मैंने क्या बताया था, नीचे से ऊपर। जस्ट अ मोमेंट, ये 0 के लिए फिगर बना हुआ है ना, और ये 1 के लिए। 1 नीचे से ऊपर, 0 अगेन ऊपर से नीचे, 0 अगेन ऊपर से नीचे, इसको कनेक्ट कर दीजिए बीच में। 1 नीचे से ऊपर, 1 नीचे से ऊपर पोलैरिटी, है ना। इस तरीके से आप मैनचेस्टर में डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, सीधा है बिल्कुल। अब देखिए डिफरेंशियल मैनचेस्टर क्या कहता है। डिफरेंशियल मैनचेस्टर क्या कहता है, ये कॉम्बिनेशन है RZ और NRZ का। ये क्या कहता है, इफ द नेक्स्ट बिट इज 0 देन देयर इज अ ट्रांजिशन, इफ देयर इज नेक्स्ट बिट इज 1 देयर इज नो ट्रांजिशन। मतलब मैं यहां लिखता हूं, इसमें 0 पे ट्रांजिशन होगा और 1 पे ट्रांजिशन नहीं होगा। देखिए एग्जांपल, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। 0 पे ट्रांजिशन होगा, तो इसने क्या किया, ऊपर से कहां आ गया, नीचे, और इस तरीके से बना दिया। अब देखिए, अब ये यहां पर भी ये चीज मैटर नहीं करेगी स्टार्टिंग में कि आप 0 को इधर से उठाते हैं या इधर से उठाते हैं, फर्स्ट बिट पे। आगे फिर ट्रांजिशन के हिसाब से चलेंगे। फर्स्ट बिट में कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लीजिए या ऊपर से लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या है, 1 मींस ट्रांजिशन नहीं होगा। ये देखिए मैंने लिखा हुआ सर्किल पे नो इन्वर्जर, और इस पे इन्वर्जर, या ऐसे कर लीजिए नो ट्रांजिशन या ट्रांजिशन। तो चूंकि नेक्स्ट बिट इज 1, तो ये एज इट इज सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी, ठीक। चेंज कर दीजिए। अब नेक्स्ट बिट क्या है, 0, मतलब ट्रांजिशन करना पड़ेगा, तो हमें नीचे से ऊपर आना पड़ेगा।
तो बना दीजिए इसको। अब 0, तो 0 का मतलब क्या है, ट्रांजिशन करना पड़ेगा तो नीचे से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट बिट इज 1, तो अब हमें ट्रांजिशन की जरूरत नहीं है, जहां थे वहीं से ही बना दीजिए। नेक्स्ट बिट इज 1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं, जहां थे आप वहीं से ही बना दीजिए। राइट, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल मैनचेस्टर। राइट, अब देखिए बाइपोलर, बाइपोलर में है AMI, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, 0 पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, ये 0 है, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। इसका क्या करने का मतलब है, 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय नो सिग्नल, मतलब जहां भी 0 होगा, ये देखिए ये यहाँ पे स्ट्रीम लिखी हुई है मैंने, 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1, तो 0 मीन्स नो सिग्नल, तो जहां भी 0 है वहां आप नो सिग्नल कर दीजिए। यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। ठीक है, बाइनरी 1 एंड 1 बाई आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज, तो 0 को तो नो सिग्नल से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 पे पोलैरिटी आएगी, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। कैसे, बाइनरी 1 अल्टरनेट इन पोलैरिटी, अल्टरनेट। अब देखिए पहला 1 ये था, तो हमने इसको पॉजिटिव साइड ले लिया, तो अब दूसरा 1 कहां जाएगा, नीचे। देखिए दूसरा 1 कहां है, ये, तो इसके लिए नीचे जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 पॉजिटिव ऊपर जाएगा, तो ये आ गया पॉजिटिव साइड। फिर अगला 1 नीचे जाएगा, तो ये रहा अगला 1। अब अगला 1 कहां जाएगा, ऊपर। अल्टरनेट वे में पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। अब ये पॉजिटिव हो गया तो अगला 1 पे नेगेटिव साइड और नेगेटिव साइड। ठीक, बस इनको आप कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका डायग्राम AMI के थ्रू आपकी इनकोडिंग स्कीम इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये सारे आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी बाइपोलर में AMI। अब देखिए बाइपोलर में 2 टेक्निक और होती हैं, B8ZS HDB3, फुल फॉर्म बाइपोलर 8-0 सब्स्टिट्यूशन, और HDB3 मतलब है हाई डेंसिटी बाइपोलर 3। तो बेसिकली है क्या, आपके एग्जाम में कभी B8ZS और HDB3 पूछा नहीं गया है, और बेसिक टेक्निक्स इतनी ही होती हैं जितनी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, तो इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में यहां तक ही है और यही आपके काम का है। ठीक है, तो आप इतनी नाम आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने नाम आपको बता दिया कि ये टेक्निक और होती है। सिलेबस खत्म करने के बाद अगर मेरे पास समय मिला तो मैं इसको भी वीडियो फिर बनाने की कोशिश करूंगा। अब अगर आपको पूरी आपकी इनकोडिंग टेक्निक्स में कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वी विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।